हेलो दोस्तों, ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे इसमें से ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे ये में 5 जो है नीचे ही था, ये थोड़ा ऊपर गया। अब देखते हैं, ये उसी जगह में है। थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कंफर्म कुछ भी नहीं अभी लग रहा है। ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये पता नहीं चल रहा है अभी, है ना। देख लेते हैं। अब जो है कंफर्मेशन हो गया है। यहाँ पे जो है बाय करते हैं इस लेवल में। एक मिनट, नहीं हुआ, क्या हुआ? इस लो के नीचे रखते हैं 20 पॉइंट्स का। अब इसको 50 रखते हैं, 45 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंट्री हो गया है। अब देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये यहाँ पर आप देखोगे, एक मिनट, पहला कैंडल जो है आज इसने क्या किया। पहला कैंडल प्रीवियस डे रेंज के अंदर में खुला। इसका मतलब क्या है, आपको 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना है। मैंने 30 मिनट ओपनिंग रेंज यहाँ लगाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज के अंदर में बहुत देर तक रहा। यहाँ पर ऊपर गया, लेकिन EMA5 जो है नीचे ही रहा। और आप देखोगे अभी ये सुपर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, हालांकि इससे थोड़ा दूर है, लेकिन अब यहाँ क्लियर कट आप देखोगे EMA जो है, EMA क्या हुआ, EMA5 moved out of upper Bollinger Band, sorry, opening range high। इसका मतलब क्या है कि इसमें मोमेंटम है, ब्रेकआउट है। तो इसमें आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी लगाओगे जो कल हुआ था वैसे ही। अब यहाँ पे आपको पहला टारगेट ये जो है डॉटेड लाइन जो है ये दिखाता है, या ये प्रीवियस डे हाई है, ये R1 है। R1 आपको 24,240 के आसपास में है, और R2 बहुत ऊपर है 20,359 में। उसी तरह से इसको और नज़दीक करते हैं, ये 24,500 का जो लेवल है, मैंने निफ्टी एनालिसिस में बोला हुआ था अगर 24,200 के ऊपर में टिकता है तो ये 24,500 की ओर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसके बीच में आपको 24,241 का जो है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 तक पहुंचने में भी अपना जो है कुछ भला हो जाएगा। देखते हैं, R1 यहाँ पर है 243 में, अब 200 है, 243 के ऊपर टिके अब बढ़िया कुछ हो। सुपर ट्रेंड जो है अगर ये मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर चला जाए और ऊपर की ओर जाए तब उसको मान सकते हैं। और बाकी देखते हैं, यहाँ एक पुल बैक फिर यहाँ तक आ सकता है, और इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट जब भी होता है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में अपर बॉलिंजर बैंड में बाय होता है, अपर बॉलिंजर बैंड के अलॉन्ग में होता है। थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, उसमें इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में स्टॉप लॉस नहीं है। ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, इसलिए मुझे बाय करने में घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो इस तरह से करके ऊपर जाएगा। ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स को अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा ललचाएगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ क्रिएट होगा और ये फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो ऐसे करके यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, एक बार ऐसे गया, थोड़ा सा आया, फिर ऊपर गया। अगर यहाँ तुरंत ही ऐसे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस जो है खतरे में आ जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं किस तरह से होता है, ये भी देखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से तो ये है कि ये ऊपर नीचे करके जाना चाहिए। अगर मान लीजिए ये इतना स्ट्रॉन्ग हुआ बायर कि सीधे इसको ऊपर ले जाए तब अलग बात है। देखते हैं, कुछ देर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर आगे देख। अब जो है कंफर्मेशन हो गया है,
यहाँ पे जो है बाय करते हैं इस लेवल में। 1 मिनट, नहीं हुआ, क्या हुआ, इस लो के नीचे रखते हैं 20 पॉइंट्स का। अब इसको 50 रखते हैं, 45 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंट्री हो गया है। अब देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये यहाँ पर आप देखोगे, 1 मिनट, पहला कैंडल जो है आज इसने क्या किया, पहला कैंडल प्रीवियस डे रेंज के अंदर में खुला। इसका मतलब क्या है, आपको 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इस्तेमाल करना है। मैंने 30 मिनट ओपनिंग रेंज यहाँ लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज के अंदर में बहुत देर तक रहा। यहाँ पर ऊपर गया, लेकिन EMA 5 जो है नीचे ही रहा। और आप देखोगे अभी ये सुपर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, हालांकि इससे थोड़ा दूर है, लेकिन अब यहाँ क्लियर कट आप देखोगे EMA जो है, EMA क्या हुआ, EMA 5 moved out of upper Bollinger Band, sorry, opening range high। इसका मतलब क्या है कि इसमें मोमेंटम है, ब्रेकआउट है। तो इसमें आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी लगाओगे जो कल हुआ था वैसे ही। अब यहाँ पे आपको पहला टारगेट ये जो है डॉटेड लाइन जो है ये दिखाता है, या ये प्रीवियस डे हाई है, ये R1 है। R1 आपको 24,240 के आसपास में है, और R2 बहुत ऊपर है 20,359 में। उसी तरह से इसको और नज़दीक करते हैं, ये 24,500 का जो लेवल है, मैंने निफ्टी एनालिसिस में बोला हुआ था अगर 24,200 के ऊपर में टिकता है तो ये 24,500 की ओर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट इसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसके बीच में आपको 24,241 का जो है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 तक पहुंचने में भी अपना जो है कुछ भला हो जाएगा। देखते हैं R1 यहाँ पर है 243 में, अब 200 है, 243 के ऊपर टिके, अब बढ़िया कुछ हो। सुपर ट्रेंड जो है अगर ये मिड बॉलिंजर बैंड के अंदर चला जाए और ऊपर की ओर जाए तब उसको मान सकते हैं। और बाकी देखते हैं, यहाँ एक पुल बैक फिर यहाँ तक आ सकता है, और इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट जब भी होता है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में अपर बॉलिंजर बैंड में बाय होता है, अपर बॉलिंजर बैंड के अलोंग में होता है। थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है, उसमें इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में स्टॉप लॉस नहीं है। ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, इसलिए मुझे बाय करने में घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो इस तरह से करके ऊपर जाएगा। ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स को अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा ललचाएगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ क्रिएट होगा और ये फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो ऐसे करके यहाँ से देखिए क्या हुआ, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, एक बार ऐसे गया, थोड़ा सा आया, फिर ऊपर गया। अगर यहाँ तुरंत ही ऐसे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस जो है खतरे में आ जाएगा। तो इंतज़ार करते हैं किस तरह से होता है, ये भी देखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से तो ये है कि ये ऊपर नीचे करके जाना चाहिए। अगर मान लीजिए ये इतना स्ट्रॉन्ग हुआ बायर कि सीधे इसको ऊपर ले जाए तब अलग बात है। देखते हैं, कुछ देर रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर आगे देख। अब यहाँ देखिए ये जो है मेरे दिशा में जा रहा है, सुपर ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। बस एक चीज़ थोड़ा देर पहले मेरे मुंह से निकल गया, बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी नहीं है, मैंने इसलिए लिख दिया। ये पायर्सिंग लाइन है जो आपको लोअर बॉलिंजर बैंड में, और ये CPR है। ये डॉटेड जो लाइन है, आपको 3 डॉटेड लाइन दिखेगा। CPR भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। सुपर ट्रेंड तो यहाँ था, ऊपर फ्लैट था, मतलब इसके और जाना है। तो इस जगह में ये सिग्नल काफ़ी था एंट्री करने के लिए, लेकिन मैं अपने सभी स्ट्रेटेजी को पूरा फॉलो करना चाह रहा था।
तो इसलिए मैंने यहाँ एंट्री नहीं लिया। लेकिन यहाँ एंट्री लेने से क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहता और अभी यहाँ तक में ही मैं निकल चुका होता। तो खैर देखते हैं, ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट तो अब कंफर्म हो चुका है, भले आगे हो नहीं हो, लेकिन ये देखिए मेरा पहला जो टारगेट है R1 का, ये यहाँ पर हिट हो गया। इसको मैं क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ, आपको दिख जाएगा शायद। यहाँ देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये R1 है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन इसका हाई है, देखिए 24,242, ये यहाँ टच कर चुका है। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो मेरा जो है चांसेस बढ़िया, क्योंकि R2 बहुत ऊपर है 24,350। मुझे लग रहा है 24,300 तक आज जाने की पूरी संभावना है, ये जाना चाहिए। यहाँ पर अब देखिए सुपर ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये सुपर ट्रेंड मूविंग जो मिड बॉलिंजर बैंड है इसके ऊपर चला जाए तो बढ़िया हो। देखते हैं इधर मेरा CE का क्या स्थिति है। CE यहाँ पे हाई बनाया था 189 का, मैंने 166 में किया है, तो ठीक है। पॉइंट्स अभी भी 19 पॉइंट्स अराउंड, मतलब कि जितना मेरा स्टॉप लॉस है उतना का मिल रहा है, लेकिन अभी इंतज़ार करूँगा, देखते हैं। अब देखिए इसमें ये ऊपर तो आ गया है, तो अब क्या करूँगा मैं, स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करूँगा, क्योंकि मेरा एंट्री बहुत लेट हुआ है। अब मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि 24,300 तो आना चाहिए आज, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। तो लॉस अमाउंट थोड़ा सा कम करता हूँ, इस लो के नीचे रखता हूँ। यहाँ पे मेरा 9 पॉइंट का लॉस होगा, अगर होगा तो देखते हैं। इसको नीचे की और कभी नहीं ट्रेल करना है, अगर ट्रेल करना है तो ऊपर करना है, बाकी देखा जाए। अभी भी मुझे 15-16 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन उतना के लिए तो नहीं। और अभी 9 पॉइंट का लॉस है, 15-16 पॉइंट प्लस में है। देखते हैं यहाँ जो R1 है ये रेजिस्टेंस दे रहा है, R1 24,242 के अराउंड है। इसके ऊपर अगर ये चल जाता है तो ये अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ पे है 5 मिनट का 24,247 में, इससे ऊपर चला जाए तो फिर इतना तक मिल जाए तो मेरा यहाँ टारगेट थोड़ा बेहतर हो सकता है। 30 पॉइंट के ऊपर जाने से मैं एक बार फिर सोचूंगा। हालांकि मैंने यहाँ पे 45 पॉइंट्स का टारगेट लगा के रखा है, तो परिस्थिति जो है मेरा एंट्री लेट हो चुका है। अगर यहाँ भी एंट्री होता, ये टाइम था 9:55, बाद में बोलने से नहीं होता है। इस जगह में जहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मुझे लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं यहाँ से वापस ना आ जाए। होता है, हर बार परफेक्ट डिसीजन नहीं हो पाता है, इंतज़ार करते हैं। और आपने अभी देखा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे जैसा मुझे लग रहा था कि ये नीचे आ सकता है और आया, और इतना अचानक से आया। जो मैंने ट्रेल किया था एग्जैक्ट वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। अगर नीचे रखता तो नहीं होता, लेकिन ये ऐसा ही होता है। मुझे अगर इतना प्रॉफिट मैंने नहीं लिया, यहाँ से आप देखिए कितना का प्रॉफिट था, 20 पॉइंट्स आसपास का तो रहा होगा। यहाँ से ये 21 पॉइंट्स का था, मेरा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था शुरू में, वो मैंने नहीं लिया। तो और ये यहाँ पे मुझे पता चल रहा था कि मेरा एंट्री लेट हो गया है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है R1, तो वो यहाँ पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा था कि ओपनिंग रेंज हाई के पास ये फिर एक बार आ सकता है। तो वो आया, इसलिए मैंने ये किया कि अगर मैं ये प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ तो शुरू में जो मैंने ओरिजिनल स्टॉप लॉस रखा था 20 पॉइंट्स पे, उसको नहीं करके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। मैंने 9 रुपया पे स्टॉप लॉस रखा था। तो ये ज़रूरी है, मुझे ये लगता है, ये मेरा स्टाइल है। अगर ये ऊपर जाता है, जो मैं सोच रहा हूँ कि 24,300 या 24,500 की ओर जा सकता था, लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो ये इसी तरह से मूव कर रहा है, जैसे देखिए आप, ऐसे 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 ऐसे, फिर हो सकता है यहाँ से सुपर ट्रेंड से सपोर्ट लेके फिर ये ऐसे जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। देखिए मैंने ट्रेल कर दिया था ऊपर, तो मेरा छोटा लॉस में निकला हूँ, नहीं तो यहाँ भी मेरा स्टॉप लॉस और हिट हो ही जाना था। ये 151 तक आया, मेरा 146 में था, नहीं भी होता या थोड़ा देर बाद होता तो वो मैं नहीं सोचता हूँ। अगर
मैं सही नहीं हुआ तो गलत भी हो रहा हूँ तो मैं एक कैलकुलेटेड लेवल में ही गलत होऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं होना है। लॉस कितना बुक करना है वो आप कंफर्म कर सकते हो, प्रॉफिट का आप कंफर्म नहीं कर सकते हो। तो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा कठिन रहा, लेकिन हर हार से आपको एक सीख मिलता है, आप ये समझते हैं, सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए बेहतर तैयार होते हैं। ये जो बड़ा कैंडल था रेड, इसने मुझे डराया और मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। और चूँकि मैं यूजुअली जो है फेक आउट के लिए भी इंतज़ार करता हूँ, यहाँ लग रहा था लेकिन ये मूविंग एवरेज ऊपर ही जा रहा था तो इसमें मैं शॉर्ट नहीं कर सकता था। यहाँ बाई कर सकते थे पैर से लाइन को देख के इसके ऊपर में, और ये स्टॉप लॉस यहाँ भी छोटा होता, पहला ये टारगेट के लिए कर सकते थे लेकिन नहीं किए। तो आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने ट्रेल कर दिया था। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 पॉइंट्स का रखा था, 66 में 20 माइनस करते तो 146 होता। इसका लो देखते हैं कितना है, 150.35, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस अभी बचा हुआ रहता। लेकिन अगर इसको जाना होता, ऑप्शंस में अगर इसको जाना होता तो ये इसी में ऊपर चल जाता, वो नहीं गया। तो जो नहीं हुआ वो आपका नहीं है, जो आपको मिला वही अपना है और जो नहीं मिला वो सपना है। ये होता है और स्टॉक ट्रेडिंग में आपको इस तरह के कठिन दिन भी देखने होते हैं। कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसी तरह से सोचना है। अगर आप एक हार से डिप्रेस हो जाओगे तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं करना है। लेकिन इसमें ध्यान यही देना है कि लॉस का साइज आपको बर्दाश्त होने लायक हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपने इससे कुछ सीखा होगा और मिलते हैं बाद में शाम में निफ्टी के एनालिसिस वीडियो के साथ। थैंक यू।